जिनका जन्म 26 जून 1838 को हुआ था। पश्चिम बंगाल जो इस समय 24 परगना 1894 में हम सबको छोड़ करके सदा सदा के लिए धराधाम से भगवान के चरणों में चले गए। उनकी जो मुख्य रचनाएं आप सब लोग बहुत सारे जो विद्वान जो यहाँ चूंकि प्रयाग है बहुत लोग पढ़ते हैं, आनंद मठ, कपाल कुंडली, मृणालिनी आदि, और जो राष्ट्रीय गीत जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे अनेक वीर क्रांतिकारियों ने गाने का काम किया है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया है। तो यह सबके ध्यान में रहना चाहिए कि वंदे मातरम कोई कवि। आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती है। प्रयागराज के लिए ये गर्व का विषय है कि उनका प्रयागराज से भी बहुत गहरा रिश्ता था। ये वंदे मातरम के सामूहिक गान का कार्यक्रम प्रयागराज के सर्किट हाउस में जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से है, यहाँ पर करके बंकिम चंद्र चटर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहा जाता है कि जो काम तलवार के वार से नहीं हो सकता है वो कलम की धार से हो सकता है। और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब की थी, वह समय तो एक ऐसा समय था जब शायद लोगों के ध्यान में नहीं रहा होगा कि यह जो रचना हो रही है वो कालजयी हो जाएगी, मतलब अजर हो जाएगी, अमर हो जाएगी, उसे कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। और जिस वंदे मातरम को अंग्रेज़ों के शासन काल में गाने का काम, लिखने का काम और गाने का काम हुआ, उसी वंदे मातरम की ताकत के बल पर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए गए, अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ दिया गया। यूनियन जैक जो अंग्रेज़ों का झंडा था उसे लाल किले से उतार करके तिरंगा लहरा दिया गया। यह वंदे मातरम गीत की ही ताकत थी। और इसलिए आज के दिन में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये 26 जून को ऐतिहासिक तिथि मान करके हर वर्ष 26 जून को सामूहिक वंदे मातरम का गान करेंगे। श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसको लेकर के तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो नेम प्लेट हो कावड़ मार्ग में वो लगाई जानी चाहिए। दुकान देखिए उत्तर प्रदेश मदिरा की जो दुकानें हैं वो भी बंद कराई जाए। मुझे पूरी देखिए मांस मदिरा की दुकानें तो वैसे भी कांवड़ मार्ग में बंद रहती हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई उत्तर प्रदेश में देश में ऐसा साहस करेगा कि जहां कांवड़ यात्री जा रहे हों वहां पर कोई मांस मदिरा की दुकान लगाए। जहां तक नेम प्लेट की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत साफ है कि कोई भी कांवड़ियों की जो भक्ति भावना है, जो उनकी श्रद्धा है, उसको खंडित करने का, पाप करने की गलती ना करे। क्योंकि अगर पता चला कि किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है जो ऐसी मानसिकता वाले वो भी समझ रहे हैं, और हम पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्री हों, चाहे राम भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे तीर्थराज प्रयाग के भक्त हों, सबके श्रद्धा में, सबकी सेवा में, सबके सम्मान में, अर्थात उत्तर प्रदेश में किसी भी तीर्थयात्री को कोई असुविधा न हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प। अच्छा, संभल से सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान पर उन्होंने एक पोस्ट की है, कहा है कि एक विशेष वर्ग को बुलडोजर के जरिए टारगेट किया जा रहा है मस्जिदों। ये मानसिकता है। अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कोई मुस्लिम गुंडे या कोई सपा के नेता और उनके समर्थक कोई सरकार की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, किसी की व्यक्ति की ज़मीन पे कब्जा किए हैं, ज़मीन पे कब्जा करके कुछ निर्माण कर लिए हैं, तो कानून के हिसाब से उसकी जांच की जाती है, नोटिस दी जाती है कि वो अपना कब्जा हटावे। नहीं हटाते हैं तो हटाने के लिए कोई हाथ से श्रमिकों के द्वारा भी हटाया जाता है, बुलडोजर के द्वारा भी हटाया जाता है। जो गैर कानूनी होता है उसी को हटाया जाता है। अपराधियों माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई, लेकिन प्रयागराज में अतीक के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ 2 मामले कल करेली में फिर दर्ज हुए हैं। सरकारी ज़मीनों पर, कुर्क ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो भी अतीक अहमद चले गए हैं, अगर उनके गुर्गे बचे हुए और वो नहीं सुधरे हैं तो सरकार के पास मशीनरी है, जांच करेंगे। कोई शिकायत आएगी उसकी जांच करेंगे, कोई दोषी पाए जाएंगे तो जांच में सही साबित हुए कि हाँ उन्होंने कोई ज़मीन कब्जा की है तो उसको खाली कराया जाएगा। और जो ऐसे कब्जा किए हैं उनको मैं यही हिदायत देना चाहूँगा कि बुलडोजर पहुँचे, पुलिस पहुँचे, प्रशासन पहुँचे,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहुँचे, नगर निगम पहुँचे, उससे पहले वो ज़मीन खाली कर दें कि हम अवैध कब्जा किए हैं, सरकार को हम वापस कर रहे हैं। ठीक। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।